Good morning, students. Today we will start our new chapter, chapter number 5, My School. All of you know the meaning of school, है ना? स्कूल जहाँ हम पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है। इसमें देखिए आपको एक स्कूल का बिल्डिंग दिख रहा है जिसका नाम है साहित्य पब्लिक स्कूल। क्या नाम है? साहित्य पब्लिक स्कूल। देखिए कितना बड़ा स्कूल है। उसके बाहर में एक बच्ची बैग लेके खड़ी हुई है। ओके, ऑल ऑफ यू कैन सी, दिख रहा है? हाँ, तो हम लेसन स्टार्ट करेंगे अपना, है ना? मेरे साथ साथ में आपको भी पढ़ना है। ओके, सो स्टार्ट द लेसन। हेलो, HELLO, hello, FRIENDS, friends. My NAME name IS is Mana, MYNAH, Mana. I study, STUDY, study in class 1. THE, the. NAME name OF MY SCHOOL school is St. ASSI SC public 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 HIGH high school SCHOOL school। तो यहाँ एक लड़की है मैना जो बोल रही है हेलो फ्रेंड्स। वो हम सबको बोल रही है हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मैना, आई स्टडी इन क्लास 1। मैं क्लास 1 में पढ़ती हूँ। जैसे आप सब क्लास 1 में पढ़ते हैं वैसे वो भी बच्ची क्लास 1 में पढ़ती है। द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ सेंट एसी पब्लिक हाई स्कूल। तो वो अपने स्कूल का नाम बता रही है। जैसे आपके स्कूल का नाम है रमना पब्लिक स्कूल, वैसे ही उसके मैना के फ्रेंड का नाम, मैना के स्कूल का नाम है सेंट एसी पब्लिक हाई स्कूल। MY SCHOOL school IS is SITUATED, situated on RING ring ROAD road NEAR near MG NAGAR Nagar. My school is situated on ring road near MG नगर। जैसे आपका स्कूल कहाँ पर है? खमतराई में। कहाँ पर है? नियर जलाराम मंदिर खमतराई। वैसे ही मैना का स्कूल है रिंग रोड MG नगर में। कहाँ पर? रिंग रोड नियर MG नगर। ITHAS has a beautiful 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 BUILDING building and a NICE nice PLAY play GROUND ground. It has a beautiful building and a nice playground. वो बोल रही है कि मेरे स्कूल की बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है और एक बड़ा सा सुंदर सा प्लेग्राउंड है। प्लेग्राउंड मतलब खेल का मैदान जहाँ हम सब खेलते हैं। ओके, तो एक पैराग्राफ हो गया। समझ में आया सबको? ओके, नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। द THE the SCHOOL school TIMING timings timings ARE FROM from 9 AM to 3 PM। तो वो बता रही है कि मेरे स्कूल का टाइमिंग है सुबह 9 से दोपहर को 3 बजे तक। STUDENT students, MUST must, ENTER enter, BEFORE before, THE the, FINAL final, MORNING morning, BELL bell, IS is, RUNG rung। Students must enter before the final morning bell is rung। बच्चों को सभी को जब फाइनल बेल, लास्ट बेल जब बजती है उसके पहले सब बच्चों को स्कूल पहुंच जाना होता है। ठीक है, लेट आने से क्या होता है? लेट आने से फिर हमको पनिशमेंट मिलता है। आप लोग को मिलता है ना?
वैसे ही मैना को भी लेट आने से पनिशमेंट मिलता है। AS as, THE the, LATE late, comers are fined, COMERS comers, ARER FINED fined, late comers are fined मतलब लेट कमर्स को फाइन के रूप में कुछ अमाउंट देना पड़ता है। नेक्स्ट लाइन SOME सम, STUDENT स्टूडेंट्स, COME कम, BY बाय, BUS बस, सम SOME सम, by VAN van, and AUTOS autos, SOME sum, DRO PED dropped, by THEIR their, PARENTS parents, and SOME sum, STUDENT students, COME come, on, THEIR their, OWN own, SPECIALL especially, THOSE those, STAYING staying, NEAR near, BY by, nearby. Some students come by bus, कुछ बच्चे बस से आते हैं, some by van, कुछ वैन से आते हैं, and auto, वैन या ऑटो से आते हैं. Some are dropped by their parents, कुछ को उनके मम्मी पापा छोड़ते हैं, पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा, एंड सम स्टूडेंट्स कम ऑन देयर ओन, और कुछ बच्चे पैदल आते हैं, ऑन देयर ओन मतलब पैदल आते हैं, स्पेशली दोज स्टेइंग नियर बाय, स्पेशली कौन, जो आसपास में ही रहते हैं, जिसका घर दूर नहीं होता. दोज गो बाय बस, ONCE once the school is over, all students, ONCE once, THE the, I go by bus, मैना किस में जाती है, बस में, मैना बता रही है I go by bus, ONCE once, THE the, SCHWL school, IS is, OVER over, all the STUDENT students are REQUIRED required to LEAVE leave the SCHWL school premises, PREMISES premises, in an ORDERLY orderly MANNER manner. तो once the school is over, all the students are required to leave the school premises in an orderly manner. जैसे ही छुट्टी होती है तो सब बच्चे एक लाइन में धीरे धीरे स्कूल से जाते हैं. जैसे हम अपने स्कूल में भी ऐसे ही धीरे धीरे जाते हैं, एक साथ तो भाग नहीं जाते सब. एक साथ भागने से क्या होगा, कोई गिर जाएगा, किसी को लग जाएगी, इसलिए सब कैसे जाते हैं, ऑर्डरली मैनर में, धीरे धीरे लाइन बना के धीरे धीरे जाते हैं, डिसिप्लिन वे में. THE the, SENIOR senior, STUDENT students, HELP help, the JUNIOR junior, ONES once. If THERE there is any confusion, CONFUSION confusion, the senior students मतलब जो बड़े क्लास के बच्चे होते हैं, help the junior ones, उनकी जो बड़े क्लास के बच्चे होते हैं वो छोटे क्लास के बच्चों की हेल्प करते हैं जाने में, ताकि इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन, अगर वहाँ कोई कन्फ्यूजन है, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो बड़े बच्चे उनकी हेल्प करते हैं. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ. THERE there, ARER, AROUND around, ONE1, THOUSAND 1000, STUDENT students from CLASS class 1 to 10. बच्चों जैसे अपने स्कूल में कहाँ से कहाँ तक क्लास है, नर्सरी से लेकर क्लास 8 तक, है ना. हमारा स्कूल एक प्राइमरी स्कूल है, और इसका मैना का जो स्कूल है वो क्लास 1 से लेके 10th तक है ना.
मतलब प्राइमरी से हाई स्कूल, 10th क्लास तक को बोलते हैं हाई स्कूल, ठीक है। THERE देयर, RMANY many, CLASS class, ROOMS rooms, WITH with, BLACK black, BOARDS boards, AND and, ENOUGH enough, WINDOWS windows, FOR for, LIGHT light, and AIR air. There are many classrooms with blackboard and enough window for light and air. मेरे स्कूल में बहुत सारे क्लासरूम्स हैं, सब में क्या लगा हुआ है बता रही है, ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है और सब में बहुत सारी खिड़कियां हैं ताकि क्लासरूम में हवा और रोशनी आ सके। ऐसे ही आपके भी स्कूल में है, आप भी जिस क्लास में बैठते हैं हर क्लास में ब्लैक बोर्ड लगा हुआ है, आपके भी क्लास में विंडो है और वहाँ से अच्छी ठंडी ठंडी हवा भी आती है और लाइट भी आती है। EVERY every, CLASS class, ROOM room, HAS has, WELL well, LAID lid, DESKS desk, FOR for, COMFORTABLE comfortable, SITTING sitting, WITH with, drawers, DRAWERS drawers, FOR for, KEEPING keeping, BOOKS books, and OTHER other, THINGS things. Every classroom has well laid desk for comfortable sitting. हर क्लासरूम में जितने बच्चे होते हैं उनके लिए, एक क्लास में एक बेंच में 2 बच्चे बैठते हैं तो उनके लिए उतनी सफिशिएंट बेंचेस है, डेस्क है फॉर कंफर्टेबल सिटिंग, ताकि सब आराम से बैठ सकें, विथ ड्रॉर, और हर बेंच में एक ड्रॉर है फॉर कीपिंग द बुक्स एंड अदर थिंग्स, बैग्स, बुक्स, टिफिन्स ऐसा रखने के लिए हर बेंच में एक ड्रॉर बनी हुई है। THERE देयर, ARER, STOREYS stories, in the school. There are 3 stories in the school, है ना। तो जैसे एक के ऊपर एक बिल्डिंग में एक एक स्टोरीज बनी होती है, वैसे उसके बिल्डिंग में 3 स्टोरीज है ना। जैसे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर हम ऐसे बोलते हैं ना, फ्लैट्स में होता है, उसी तरह से 3 माले की बिल्डिंग है उनके स्कूल की, 3 माले की बिल्डिंग है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड थर्ड फ्लोर। एंड माई class with the rest of the primary section, and my CLASS class, WITH with, REST rest, OF off, THE the, PRIMARY primary, SECTION section, IS is on the, GROUND ground, FLWR floor. There are 3 stories in the school and my class with the rest of the primary section is on the ग्राउंड फ्लोर। क्लास 1 से लेके पूरा प्राइमरी सेक्शन क्लास 5 तक कहाँ पर है, ग्राउंड फ्लोर में। ग्राउंड फ्लोर मतलब जो नीचे का तला है, सबसे नीचे में जो ग्राउंड से लगा हुआ है। द FIRST फर्स्ट, FLWR फ्लोर इज, FOR फॉर, SECONDARY सेकेंडरी, SECTION secondary section, and the top floor has the TOP top, FLWR floor, HAS has the, HIGH high, SCHOOL school। फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर है क्लास 1 से लेके 5 तक के लिए, फर्स्ट फ्लोर है सेकेंडरी सेक्शन के लिए और टॉप फ्लोर है हाई स्कूल के लिए, ठीक है। एवरी फ्लोर हैज़ सम इम्पॉर्टेंट ऑफिस also, EVERY every, FLWR floor, HAS has, SOM is some, IMPORTANT important, OFFICES offices also, offices also। हर फ्लोर में एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस है, जैसे हमारे स्कूल में ऑफिस है जहाँ पर हम बैठते हैं, जहाँ पर
फीस पे की जाती है ना, जहाँ पर प्रिंसिपल बैठती है, वो एक ऑफिस होता है ना। वैसे ही हर फ्लोर में एक इम्पॉर्टेंट ऑफिस बना हुआ है। देयर इज़ अ स्टाफ रूम ऑन द फर्स्ट फ्लोर, और फर्स्ट फ्लोर में एक क्या है, स्टाफ रूम है, जहाँ पर फ्री पीरियड में जो टीचर्स होते हैं वो बैठते हैं और अपना वर्क करते हैं, कॉपी करेक्शन ये सब जो उनका वर्क होता है वो बैठकर करते हैं, है ना। और क्या है फर्स्ट फ्लोर में उसके, प्रिंसिपल्स ऑफिस, PRINCIPALS, प्रिंसिपल्स OFFICE ऑफिस, है ना। जैसे हमारा ऑफिस और सर का ऑफिस एक है, वैसे ही वहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में प्रिंसिपल का ऑफिस बना हुआ है, ठीक है। हमारा सब ऑफिस कहाँ पर है, हमारा ग्राउंड फ्लोर में है, लेकिन मैना के स्कूल में फर्स्ट फ्लोर पर प्रिंसिपल ऑफिस बना हुआ है। ऑन द ग्राउंड फ्लोर प्रिंसिपल ऑफिस ऑन द ग्राउंड फ्लोर, प्रिंसिपल का जो ऑफिस है वो ग्राउंड फ्लोर में है, और हेड मास्टर्स ऑफिस ऑन द टॉप फ्लोर, और हेड मास्टर का जो ऑफिस है वो टॉप फ्लोर में है। THESE, these OFFICES offices, PLAY play, and IMPORT important, ROLE roll, IN in, MAINTING maintain, ING maintaining, DISCIPLINE डिसिप्लिन। तो ये सब जो हर फ्लोर में एक ऑफिस बना हुआ है, ये क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल। हाँ, अगर एक फ्लोर में ऑफिस रहेगा तो दूसरे के जो टॉप और फर्स्ट फ्लोर और टॉप फ्लोर में क्या होगा, कोई भी डिसिप्लिन नहीं होगा, सब बच्चे वहाँ पर शोर करते रहेंगे, बदमाशी करते रहेंगे, कोई भी डिसिप्लिन नहीं होगा। तो हर फ्लोर में एक ऑफिस होने से क्या होता है, वहाँ एक फ्लोर में प्रिंसिपल बैठे हैं, एक में हेडमास्टर बैठे हैं, तो उससे क्या होता है, स्कूल में एक डिसिप्लिन मेंटेन होता है ना। बच्चे शोर नहीं मचाते, बदमाशी नहीं करते, शांति से क्लास में पढ़ाई करते हैं। WEVALSO also, HAVE have, and AUDITORIUM auditorium, है ना। वी ऑल्सो हैव एन ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम क्या होता है, ऑडिटोरियम में कुछ छोटे मोटे प्रोग्राम्स कंडक्ट होते हैं, है ना। एक बहुत बड़ा हॉल होता है, ऑडिटोरियम मतलब एक बहुत बड़ा हॉल होता है जहाँ पर कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो जिसमें बहुत सारे बच्चे खड़े हो सकें, है ना, ऐसा होता है ऑडिटोरियम। एंड अ प्ले ग्राउंड वेयर वेरियस competitions are held, and a PLAY GROUND playground, playground means खेलने का मैदान, WHERE where, VARIOUS various, COMPETITIONS competitions, ARERHELD held, TIME time to, TIME time, like dramas, DRAMAS dramas, debates, DEBATES debates, SINGING singing, and SPORTS sports। और एक बड़ा प्लेग्राउंड है जहाँ पर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जैसे ड्रामा, है ना, कोई भी नाटक वाटक हमको करना है, डिबेट्स करना है ना, कोई सिंगिंग कंपटीशन वगैरह है ना। डिबेट मतलब एक दूसरे से कोई बात पर चर्चा करना, बच्चों को कोई टॉपिक दिया जाता है उस पर वो एक दूसरे के मत रखते हैं, वो होता है डिबेट्स। एंड सिंगिंग, गानों की प्रतियोगिता, और स्पोर्ट्स तो भी क्लासरूम में नहीं किया जा सकता। स्पोर्ट्स मतलब गेम्स खेलना, रनिंग रेस होना, फुटबॉल, क्रिकेट, है ना, ये सब चीज़ें स्पोर्ट्स में आता है। तो स्पोर्ट्स भी हम बाहर ग्राउंड में खेलते हैं। THERE there, IS is a COMPUTER कंप्यूटर, LAB लैब, एक कंप्यूटर लैब भी है हमारे स्कूल में। SCIENCE साइंस लैब्स है, एंड LIBRARY लाइब्रेरी also, एक कंप्यूटर रूम है जहाँ बहुत सारे कंप्यूटर्स रखे होते हैं। बच्चों का जब कंप्यूटर क्लास होता है तो उस क्लास में उनको ले जाया जाता है। साइंस लैब है, साइंस लैब बड़े बच्चों के लिए होता है, जो बिगर क्लास के हाई स्कूल वाले जो बच्चे होते हैं उनको साइंस लैब काम आता है, वहाँ पर वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। एंड अ लाइब्रेरी आल्सो, और
बड़े जहाँ पर बड़े क्लासेस होते हैं वहाँ पर लाइब्रेरी होता है, जिसमें बहुत सारी बुक्स होती है, कुछ उनके क्लास से रिलेटेड होती है, कुछ स्टोरी बुक्स होती है, कुछ कॉमिक्स होती है, जो वो अपने फ्री पीरियड्स में जाकर बैठकर पढ़ते हैं। बहुत सारी बुक्स होती है वहाँ, हज़ारों बुक्स होती है जो वो बैठकर वहाँ पर जो उनकी मनपसंद बुक है उसे वो पढ़ते हैं। माई SCHWL school, ALS also, HAS has a DISPENSARY dispensary. My school also has a dispensary. Dispensary मतलब एक छोटा सा क्लिनिक जहाँ पर एक नर्स होती है, जो अगर बच्चों को कुछ हो जाता है, कोई गिर जाता है, किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तो वो वहाँ पर उसका इलाज किया जाता है ना। बहुत बड़ा स्कूल होने से वहाँ बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे होने के कारण उनको वहीं पर तुरंत ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। एंड अ रिकवरी रूम, RECOVERY, रिकवरी ROOM रूम इन CASE केस ऑफ अ मेडिकल MEDICAL मेडिकल इमरजेंसी, है ना। और एक रिकवरी रूम होता है जहाँ पर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को ज़्यादा चोट आ गई है ना, किसी को चक्कर आ गया है, तो वहाँ पर बेड भी लगे होते हैं, वहाँ पर बच्चे को लेटाकर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या है, देयर इज़ ए कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी also. My school also has a dispensary and a recovery room in case of medical emergency. I love my SCHWL school, VERY very, MUCH much. मैना बोल रही है आई लव माई स्कूल वेरी मच, मैं अपने स्कूल को बहुत प्यार करती हूँ। आप सब भी अपने स्कूल को बहुत प्यार करते हैं या नहीं, है ना, करते हैं। तो जो भी बच्चा है उसे अपने स्कूल से बहुत प्यार होता है, अपनी टीचर्स से बहुत प्यार करते हैं, अपने फ्रेंड्स से बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर माय स्कूल। तो ये आपको सबको समझ में आ गया होगा, तो आप सबको इसको रीड करना है और फिर से एक बार समझना है। जितने हार्ड वर्ड्स है उसकी स्पेलिंग्स को लर्न करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।